हाँ जी, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। वाहनों को लेकर 30 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। 30 लाख करोड़ सर, 30 लाख करोड़ का सालाना। बताएंगे इसके विषय में? ये इकोनॉमिक स्कैम है बहुत बड़ा। जैसे वैक्सीन स्कैम है, ऐसे ये इकोनॉमिक स्कैम है, आप ये मान के चले। और ये कैसे है? सरकार ये कह रही है कि पोल्यूशन हो रहा है पुराने व्हीकल से जो 10 या 15 साल पूरे कर चुके हैं। हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, उन गाड़ियों को जिनके 10 या 15 साल पूरे हो गए हैं उन्हें स्क्रैप करवाती है, और स्क्रैप करवाने के बाद उनके जो पुराने पार्ट्स हैं जो रीयूज हो सकते हैं उसे दोबारा मार्केट में सेल कर देती है। यानी वही पार्ट्स फिर गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपने मेरी गाड़ी इसलिए स्क्रैप करी क्योंकि मेरी गाड़ी 10-15 साल पूरे होने की वजह से पोल्यूशन कर रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी के पार्ट्स जब दूसरी गाड़ी में डालेंगे तो पोल्यूशन नहीं करेगी वो। तो ये तो सीधे तौर पे धांधली हो गई, बहुत बड़ा क्राइम हो गया जनता पर। ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइम माना जाएगा। क्राइम तो एक छोटा मोटा शब्द है, इसके लिए हम कहेंगे ये फाइनेंशियल क्राइम है। मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार हमारी गाड़ियां जो बहुत अच्छी रहती हैं, इंडियंस की एक मेंटलिटी है, हमारी सोच होती है दादा ले पोता बरते। तो हमारी जो गाड़ियां एक बार ले ली जाती हैं वो 20-25 साल तक चलती हैं, हम इतनी देखभाल करते हैं। दूसरा, हम उसका इस्तेमाल भी कम करते हैं, किसी फंक्शन में कभी कभी करते हैं। तो 15 साल में हमारी गाड़ी मुश्किल से 5000 किलोमीटर चलती है ये। लेकिन यूरोपियंस की गाड़ी क्या है, उनकी लगातार गाड़ियाँ चलती है। तो जो ये पॉलिसीज हैं जितनी भी, ये यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिसी है जो हम पे थोपी जा रही हैं। हमें वो यूरोपियन जैसा बनाना चाह रहे हैं, यूज एंड थ्रो। चाइना में एक पॉलिसी चलती है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो। यूरोपियन में भी चलती है, वही चीज़ें यहाँ लेके आ रहे हैं। गाड़ियाँ खरीदो, स्क्रैप करवाओ, नई गाड़ी ले लो, गाड़ियाँ खरीदो, स्क्रैप करवाओ, नई गाड़ियाँ ले लो। तो सरकार इस तरह से जो खास पूंजीपति हैं, जो गाड़ी मेकर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है असल में। तो क्या सरकार का कोई टाई अप है क्या उनसे? इनका सरकार का पूरा एक नेक्सस है, सिंडिकेट है, ये पूरा सिंडिकेट है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है। सरकार पहले पॉलिसी बनाती है, पहले कोर्ट के जरिए एक ऑर्डर आता है, फिर सरकार उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है, और उससे पहले विदेशों में मीटिंग होती है। ये पूरा एक पहले से प्लान होता है। हाउ टू स्टॉप दिस? इसको हम कैसे रोकेंगे? देखो, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम ये मान के चलते हैं। तो इलाज यही है कि जो जनता है वो जनता इस बात को समझे, और जो अपनी शक्ति है जनता की, यानी जनता ही सरकार हम बोलते हैं जैसे, तो जनता उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अब सरकार के सामने विरोध करे, और भरपूर विरोध करे, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करे। तो ये इसका सोल्यूशन है। कोर्ट कचहरी में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी गाड़ी 15 साल की हो गई है। मैंने मोदी जी को ट्वीट किया है, और मैं हमेशा ये में रहता हूँ। मैं पिछले 25 सालों से देश की सेवा में एक योगाचार्य के रूप में ये कर रहा हूँ, और वो दिखाते हैं कि मैं दुनिया को योग के माध्यम से देश की संस्कृति को पहुँचाया। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी दिल्ली में मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, 27 दिसंबर को मेरी गाड़ी 15 वर्ष की हो गई, और हो सकता है कभी भी दिल्ली सरकार मेरी कार को, जिसे मैं लेकर यहाँ आया हूँ, कि कभी भी पकड़े और वह उसे स्क्रैप करने के लिए ले जाए। तो अब ये सोचिए, ये साजिश है, जो कि मेरी कार पूरी तरह अच्छी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन बिल्कुल ये मजबूत है। तो आप कैसे उसको फिटनेस टेस्ट कराइए, जो ये इन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं गाड़ी खराब हो गई। तो ये एक साजिश है। फिटनेस टेस्ट कराइए, और फिटनेस टेस्ट के बाद मैं योग सिखाता हूँ, तो आप कह देंगे कि कोई आदमी बर्बाद हो गया। स्क्रैप कोई गाड़ी के पार्ट्स ही यूज करते हैं, रीयूज कर रहे हैं जी। तो ये भी तो एक धोखाधड़ी है ना। हाँ, तो वही तो धोखा दे रहे हैं ना। धन्यवाद। मेरा वाहन मेरी संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति। सरकार को क्यों आपत्ति? सरकार का ही एक सर्टिफिकेट हर गाड़ी के साथ लगता है, प्रदूषण सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। एक लिमिटेड पीरियड जो सरकार बोल रही है 10 से 15 साल का, तब तक तो वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। आपका अगर एक दिन भी ऊपर जाता है तो वो जो सर्टिफिकेट है वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये अपने आप में एक स्कैम
पता लगता है। आप खुद सोच लीजिए इसको। सरकार से क्या और सर ग्लोबली सिर्फ इंडिया में हो रहा है ये। सरकार- यूरोप में, अमेरिका में 30 साल, 40 साल, 50 साल की गाड़ियां अभी भी चल रही हैं। सारे क्राइम इंडिया में हो रहे हैं क्या? इंडिया, भारत की जो सरकार है वो क्रिमिनल है क्या नहीं सर, पूर्णतः? ये सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है दुनिया में, इसलिए पूरी दुनिया की सारी गंदगी को यहाँ भेजा जा रहा है कि कंज्यूम गंद इधर कराएं। तो यहाँ के लोगों का दिमाग काम नहीं करता क्या? मुट्ठी भर लोग ही सामने आते हैं इस सब का विरोध सर करने के लिए? धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड, छोटी बुद्धि जिसे कहते हैं ना, उसे फ्लोराइड, क्लोराइड और केमिकल, जीएम फूड, बहुत चीजें दे के बंद कर दिया गया है। इवन थ्रू मीडिया, इवन थ्रू फोन, ये जो सारा चल रहा है ये बंद करने के लिए चल रहा है माइंड को। इसका मतलब माइंड प्रोग्रामिंग। मीडिया भी जो है, हमारी प्रिंट मीडिया भी है, स्ट्रीम मीडिया भी है भारत की, वो क्रिमिनल मीडिया है टोटल। सर प्रोग्रामिंग चल रही है माइंड की। मेरे को इतना पता है कि गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है इस समय जनता के साथ। धन्यवाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा। मेरा वाहन मेरी संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों आपत्ति, सरकार को क्यों आपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों आपत्ति, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।